Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of Measure of Central Tendency. Again, this is Ved Prakash. I am as assistant professor in the School of Management, BBD University. The topic that we are going to look today is mode. ओके क्लास, जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के पूरे कॉन्सेप्ट को देख लिया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका रोल क्या होता है, उसका बिजनेस में यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मीडियन कवर कर लिया है एंड मीन कवर कर लिया है। ओके, तो मीन में भी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल देख लिए हैं एंड मोड में भी हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल देख लिए कि हम मोड को कैसे किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे, डिस्क्रीट सीरीज का अगर क्वेश्चन है तब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है तब कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारी केसेस होती हैं, जैसे कि अगर मोर देन का है, लेस देन का है, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज 2.5 लेस कैसे करेंगे, ऐड करेंगे, वो सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेजर ऑफ टेंडेंसी के मीन और मीडियन की वीडियो देखने हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, तो क्लास जो आज का हम लोग का वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली मोड पर है। ठीक है, तो जो कि हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, पोर्शन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मोड होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, बिजनेस में यूज कैसे होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड, मोड का डेफिनेशन जो है क्रॉक्सटोर एंड काउडेन ने दे रखा है। द मोड of the distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated. Thus, the mode of value is the value of series of the observation which occur the highest frequency. ठीक है बस, जैसा कि इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को इस डेफिनेशन से समझ में आ रही है कि अगर हम मोड को अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, ठीक है, मोड इज द वैल्यू ऑफ सीरीज which occur more frequently than any other। ठीक है, तो अगर हम सीरीज में बात करें जिसकी जिसकी रिपीटेशन बार बार होती है, ठीक है, या अगर फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि वो बार बार आया है, तभी तो फ्रीक्वेंसी मतलब होते कितनी बार हमारी रिपीटेशन हुई है। ठीक है, तो जिसकी रिपीटेशन बार बार होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो हमारी क्या होती है, उस वैल्यू को हम मोड बोलते हैं। या जो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, वहां पर मोड बोलते हैं। ठीक है? ओके, तो आई थिंक क्लियर कि मोड का मतलब क्या होता है। मोड इज द वैल्यू ऑफ सीरीज व्हिच अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर। एंड मोड का जो हम डिनोट करते हैं, मोड को हम बेसिकली किस चीज से डिनोट करते हैं, जो हमारा सिंबल होता है वो होता है z। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि मोड को किससे डिनोट किया जाता है, तो आप वहां बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हो कि मोड इज डिनोटेड बाय z। ओके, तो अब अगर हम बात करें मोड्स के हमारे मेरिट्स क्या क्या होते हैं एंड डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें मीडियन से या फिर मीन से, ठीक है, तो कंपैरेटिवली ये अंडरस्टैंड करना इजी होता है। ठीक है, second one is it is simplest descriptive measure of average। ठीक है, third one is it can be determined for open end distribution, and last one is it can be located geographically while mean can not be ascertained through a group। okay, तो ये हमारे हैं कुछ मेरिट्स। एंड अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, इट इज नॉट प्रिसली डिफाइंड, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, एंड इसका अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डीमेरिट्स हो गए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि मोड का मतलब क्या होता है। मोड मतलब होता है मोड इज द वैल्यू ऑफ सीरीज व्हिच अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर, जिसकी रिपीटेशन बार बार होती है। ओके, तो जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और ही और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास, हाँ, अब आ जाइए कि मोड का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मोड किसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मोड हमारे तीन केस में हो सकता है। पहला मोड आपका हो सकता है कि इंडिविजुअल सीरीज का मोड हो, ठीक है, दूसरा मोड आपका डिस्क्रीट सीरीज में भी हो सकता है, और तीसरा आपका किस में हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी प्रॉब्लम है स्लाइड में वो है इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग एरे ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज ऑफ स्कूल। तो यहाँ पर कुछ सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें मोड बताना है। अब सीरीज देखिए ध्यान से, 9
9, 10, 11, 11, 11, 12, 14, 14, 17। तो जब भी हम मोड के क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो बहुत ही केयरफुली से उसको देखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम चेक करें कि वैल्यू को आप चेक कीजिए, 9 देखिए कितनी बार रिपीट हुई है, आई थिंक 2 टाइम, ठीक है। 10 को अगर हम देखेंगे, 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम। 11 कितनी बार रिपीट हुआ है, 11 आपका 3 टाइम रिपीट हुआ है। 12 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 12 आपका 1 टाइम। 14 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 14 आपका 2 टाइम। 17 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 टाइम। तो इस सीरीज से देखकर यहाँ पर क्लियर है कि सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन किसकी हुई है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, 11 की आई है, ठीक है। तो here there are only 10 ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर देख लो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, 10 इन एरे। वी नीड नॉट पुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड कैन बी डिटरमाइंड इंस्पेक्शन वाले, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सीरीज को देखकर वहां पर हम मोड की वैल्यू मोड बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या मोड होगी। इन द केस the observation 11 in the 11 has maximum frequency 3। तो यहाँ पर 11 की तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रही है, 3 बार में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो रही है। तो देयरफॉर 11 इज द मोड। तो इस केस में हमारा मोड क्या होगा, 11 होगा, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी सीरीज को चेक किया, कोई 1 बार आया है, कोई 2 बार आया है, बट 11 जो है वो क्या है, यहाँ पर 3 टाइम आया है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे मीडियन जो क्या मोड क्या होगा, यहाँ पर 11। तो यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखिएगा इन द केस the observation 11 has maximum frequency 3, so therefore 11 is the mode, okay। अब आ जाइए नेक्स्ट। अगर सपोज दैट डिस्क्रीट सीरीज का केस होगा मोड के केस में, तो हम मोड को वहां पर कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है डिटरमाइन द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 2 रो दिए गए हैं। फर्स्ट रो है जो आपका एक्स है, ठीक है, क्लासेस का है, और दूसरा जो है एफ मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहाँ पर क्लास में देखिए 10, 16, 14, 16, 18, 20 एंड 22 फ्रीक्वेंसी देखिए 4, 6, 10, 11, 21, 10 एंड 15। तो हम 5। तो हमें यहाँ मतलब किससे है, फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोड हो जाएगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आप चेक कीजिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, 21, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर मोड हमारी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 18। तो देखिए हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। इन द above discrete frequency series frequency distribution are variate values 18 है, the maximum frequency 21, मतलब 18 जो है वो कितनी बार है, 21 बार आया हुआ है। therefore 18 is the mode of given discrete distribution। तो हमारा यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, 18, ओके। अब देखिए, अब क्लास अगर क्वेश्चन अब तक था हमारा इंडिविजुअल सीरीज था और डिस्क्रीट सीरीज था, जो कि बहुत इजी था। हम एग्जैक्ट हम केवल सीरीज देखकर ही पता कर सकते हैं कि हमारी वहां पर मोड की वैल्यू क्या है। बट अगर क्वेश्चंस हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होगा, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्या करना होता है, ऐसे इतना इजीली वो नहीं होता है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होता है, वहां पर एक फॉर्मूला को यूज करना होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद ही हमें वहां पर कॉन्टिन्यूअस की वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस में मोड पता चल पाएगा। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी वर्ड आपके लिए नया होगा, केवल L1 आपके लिए, क्योंकि L1 हम लोग मीडियम में यूज कर सकते हैं, लोअर लिमिट। बाकी इसके अलावा जो भी आपकी वैल्यू जो आपके लिए जो भी आप वर्ड यूज करेंगे वो सब आपके लिए न्यू है। तो समझते हैं सबका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर देखिए L1 का मतलब होता है द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। F1 का मतलब होता है द फ्रीक्वेंसी, जो भी हम फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे वो हमारी क्या होती है, F1, ठीक है। F0 का मतलब होता है द फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास ऑफ प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी की जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, जस्ट ऊपर, वो क्या होती है, F0 उसको बोलते हैं या F0 बोलते हैं। F2 जो होती है, जो F1 की जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होगी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, वो हमारी होती है F2। और H का मतलब होता है यहाँ पर हाइट ऑफ दी मॉडल क्लास, हाइट मतलब होता है जो भी हमारे क्लास इंटरवल का जो भी गैप है उसको हम बोलते हैं H यहाँ, ओके। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि
एक एक वैल्यू का यहाँ पर क्या क्या मतलब है। इसके न्यूमेरिकल को तो समझेंगे तो और इजीली क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो गया फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसके थ्रू हमें क्या करना है, मोड की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर एज है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो अब एज में देखिए तो 0 to 60, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36 एंड 36 to 42। ओके क्लास, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 6, 11, 25, 35, 18, 12 एंड 6। ओके क्लास, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हम एक सिंगल टेबल, इसी टेबल को देखकर हम अपने न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्लास इस फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6, 11, 24, 35, आई थिंक 35, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 35 क्या होगा, F1, ठीक है। यहाँ पर देखिए F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी मतलब मोड में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, वही हमारे लिए मॉडल क्लास होती है। तो F1 हमारे लिए 35 हो गया। उसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, F0, F0 जिसको बोलते हैं। तो 25 आपकी यहाँ पर F0 हो गई, ठीक है। और उसकी नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 18। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सही जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0 और ये हो गया यहाँ पर F2, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। और 18 हमारी क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, और 24 हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर L2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्लास स्टूडेंट आपको फॉर्मूला याद करना होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको फॉर्मूला वहां पर याद होगा, रिमेंबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into height, ठीक है। तो अब यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा 18, यहाँ पर देखिए F1 के जो सामने वाली वैल्यू होगी 18 प्लस F1 आपका 35, F1 आपका 35 माइनस F0 आपका यहाँ पर 25, F25, ठीक है, F0, ठीक है, F0 इनटू, सॉरी ये हाइट यहाँ पर होगा, ये हाइट होगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू F1 35 इंटू 2 करूँ तो कितना हो जाएगा 70 माइनस F0 25 माइनस F2 आपका 18 इंटू 6। ये जो 6 है ये पूरे का है, ठीक है, ठीक है, ये 6 जो है ये पूरे से है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20.22 आंसर, ठीक है। तो ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, F1 जो होती है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कि वो हमारे लिए क्या होती है F1 होती है। उसकी ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी F0 होगी, और उसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी F2 होगी। F1 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो लोअर लिमिट एंड अपर क्लास इंटरवल। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्टेन द मोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमें यहाँ पर मोड डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है। सीरीज दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दो कॉलम दो रो दिया हुआ है। फर्स्ट रो में क्लासेस में क्या है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ओके क्लास, फ्रीक्वेंसी में आ जाइए। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 8, 12, 25, 45, 11 एंड, ठीक है क्लास। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है क्लास। तो इस क्लास में हमारा इस क्वेश्चन में हमारा F1 क्या होगा 45, ठीक है। तो F1 हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 45। F0 हमारा क्या होगा 25, 11 हमारा क्या होगा यहाँ पर F2, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमारी लोअर लिमिट हमारे लिए क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 और अपर लिमिट हमारे लिए क्या हो जाएगी 50, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पर फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट कीजिए इसको। L1 इज इक्वल टू 40 प्लस F1 45 माइनस F0 आपका कितना है 25 अपॉन F2 इंटू 41, 2 इंटू 45 पर कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस F0 आपका कितना है यहाँ पर F0 यहाँ पर 25,
नॉट यहाँ पर 25 माइनस F2 अभी कितना है 11, ठीक है, इंटू L2 माइनस L1, जब इस दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 10, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 43.70। ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लास कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था कि हमने देख लिया कि अगर सपोज दैट फ्रीक्वेंसी आपकी बड़ी है तो हमने F1 सिलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर वाले को F0 कर लिया, उसके नीचे वाले को F2 कर लिया, ठीक है। तो ये तो इजी तरीका हो गया। अगर सपोज दैट, ठीक है, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि अ, एक ही वैल्यू 2 से 3 बार रिपीट हो। अगर जैसे यहाँ पर 35 है, ठीक है, 45 है, 45 हमारी क्या है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये 45 आपका 2 बार हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो क्लास उस केस के लिए एक हमारे पास एक मेथड्स होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड्स, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें वहां पर एक प्रॉपर चार्ट बनाना होता है, ठीक है। तो अब ये पूरी सीक्वेंस के लिए, इस पूरी सीरीज को हमें उस चार्ट पर रखना होता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि कौन सी दोनों में से, अगर 45 आपकी 2 बार है तो किस को हम F1 मानेंगे, ठीक है। अब उसको हम लोग समझते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड्स। अब देखिए टोटल उसमें 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप्स जो हमारा होता है जिसको हम कॉलम फर्स्ट बोलते हैं। कॉलम फर्स्ट हमारा क्या कहता है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मार्क बाय पुटिंग अ मार्क और सर्किल, ठीक है। इसको मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसको मैं समझाता हूँ आप लोग। कॉलम 2, द फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप इन 2 एंड हाईएस्ट टोटल इज मार्क, ओके। कॉलम थर्ड हमारा क्या कहता है, लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी the remaining frequencies are grouped in 2 and the highest total is marked. कॉलम फोर्थ क्या बोलता है, the frequency are grouped in 3, the highest total is marked. कॉलम 5 हमारा क्या बोलता है, लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी the remaining frequencies are grouped in 3 and the highest total is marked. एंड कॉलम 6 हमारा क्या बोलता है, living the first two frequency and remaining are grouped in the 3 and the highest total is mark, ठीक है क्लास। अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप फर्स्ट हमें ये कहता है कि सीरीज में, ठीक है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मार्क पुटिंग ए सर्कल। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक सीरीज है, जैसे इसी सीरीज को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं 8, 12, 25, 45, मान लीजिए 45 और है, ठीक है, और 9 है। तो इसमें आपको सीरीज में दिख रहा है कि सबसे बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी कौन कौन सी है, 45, 45। तो हमने क्या कर दिया, वहां पर दोनों को सर्किल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारी सीरीज की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे, ठीक है। ये कहता है हमारा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 हमारा ये कहता है कि जो भी जो भी हमारी इन दोनों में से क्या करेंगे, अब सीरीज में से हम दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब इसी सीरीज को मैं दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले पेयर हम किसको बनाएंगे, 8 और 2 को, 8 और 12 को हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। फिर 25 और 45 को ऐड करेंगे, फिर 11 और 9 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है, और उन तीनों पेयरों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमें वहां पर टोटल, अब 6 का हमें कितने वैल्यू हो गए, वहां पर 3 वैल्यू हो गए। अब इन तीनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम होगी उसको हम क्या करेंगे, वहां पर सर्किल कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि सीरीज में जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हमें सर्किल कर देना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि उन सीरीज में से हमें दो दो का पेयर बनाना है स्टार्टिंग से, और उस पेयर में अब 6 का हमें टोटल 3 वैल्यू हो जाएगी। जब दो दो का पेयर बनाएंगे तो हमें 3 वैल्यू मिलेगी। अब इन 3 में से हमें जो सबसे बड़ी जो हमारी वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, वहां पर सर्किल कर देंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 ये कहता है कि जो पहला रो है उसको छोड़कर हम दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है।
फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। अब क्या करना है हमें, सेकंड थर्ड स्टेप्स हमारा ये कहता है कि अब हम 8 को छोड़ देंगे। अब हमें पेयर किसका बनाना है, 8 प्लस 25, 45 प्लस 11। अब हमें टोटल दो ही की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, हम पेयर दो ही बना सकते हैं। 8 प्लस 25 को ऐड करेंगे, फिर 45 प्लस 11 को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद दोनों में से जो भी हमारी बड़ी वैल्यू होगी उसमें हम क्या कर देंगे, उसको सर्किल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद कॉलम 4। कॉलम 4 ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप इन थर्ड। अब इसके करने की इतना करने के बाद स्टेप 4 हमें ये कहता है कि अब हमें तीन तीन का पेयर बनाना है। ठीक है, तीन तीन का पेयर कैसे बनाएंगे, 8 प्लस 12 प्लस 25, फिर 45 प्लस 11 प्लस 9। तो इन दो तीनों को ऐड करके तीन तीन का पेयर बनाने के बाद हमें दो वैल्यू मिली। हम इन दोनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम होगी उसको हम क्या कर देंगे, वहां पर सर्किल कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप फिफ्थ हमें ये कहता है कि पहला छोड़कर तीन तीन का पेयर बनाएंगे यहाँ पर। तो 8 को छोड़कर तीन का पेयर बनाएंगे, 12, 25 और 45 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बाकी हमारे वो पेयर बन रहे हैं तो इन दोनों को तीनों को ऐड करके सर्किल केवल हम एक को ही बना देंगे। और लास्ट स्टेप्स हमारे क्या कहता है कि फर्स्ट दो रो को छोड़कर तीन तीन का पेयर बनाएंगे। मतलब कि 8 और 12 को छोड़ करके 25, 45 और 11 का हम क्या करेंगे, वहां पर पेयर बनाएंगे। और जो भी हमारी मैक्सिमम होगी उसे हम क्या करेंगे, सर्किल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्लास क्या करता है कि अब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम को वहां पर देखना है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिसमें हम दो जगह 45 लिखेंगे, 45 वहां भी लिखेंगे, 45 हम बगल में भी लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे स्टेप फर्स्ट में हमारी दोनों 45 थी, दोनों में हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि मान लो हमने देखा था कि अब वहां पर हमें एक ही हाईएस्ट मिला होगा, तो उस हाईएस्ट में हम चेक करेंगे कि हमारी किस 45 को वो कवर कर रहा है, पहले वाले 45 को कि दूसरे वाले 45 को। अब वो जिस भी 45 को कवर कर रहा होगा, चाहे पहले वाले को चाहे दूसरे वाले को, उसको टिक कर देंगे। फिर इसी तरीके से तीसरे वाले हाईएस्ट वैल्यू को चेक करेंगे कि वो किस 45 को कवर कर रहा है। इस तरीके से हम करेंगे, जितने भी हमारे 6 स्टेप्स है उस सबको हम टिक कर लेंगे। और जिस 45 में मैक्सिमम बार आया होगा, मैक्सिमम बार हमने टिक किया होगा, वो 45 हमारा क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस प्रोसेस को, थोड़ा सा ये टफ होता है समझने में, लेकिन एक आध बार आप क्वेश्चन लगाओगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट हमारा ये कहता है कि पूरी सीरीज में से जो भी हमारी सबसे बड़ी सीरीज होगी उसे हमें क्या करना है, सर्किल कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें दो दो वहां पर सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, स्टेप 2 हमें क्या करता है कि दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, दो दो का पेयर बनाने के बाद जो भी हमारी सबसे बड़ी होगी उसको हम क्या करेंगे, वहां पर सर्किल कर देंगे। स्टेप थर्ड हमारा क्या कहता है कि एक छोड़ पहला रो को छोड़कर हम दो दो का पेयर बनाएंगे, फिर उसमें जो भी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। स्टेप 4 हमारा क्या कहता है कि हमें तीन तीन का पेयर बनाना है, तीन तीन का पेयर बनाएंगे, जो भी हमारी बड़ी होगी उसे हम सर्किल कर देंगे उसमें। फिर स्टेप फिफ्थ में क्या कह रहा है कि हमें एक छोड़कर हमें दो दो का पेयर बनाना है। ठीक है, तीन तीन का पेयर बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले को छोड़कर हम तीन तीन का वहां पर पेयर बना देंगे। और लास्ट में क्या करें, दो छोड़कर हमें तीन का पेयर बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चार्ट में दोनों 45 को हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि सबसे पहली बार में हमारे 45 दोनों में बड़ी है, दोनों को हम टिक कर देंगे। फिर दूसरे में हम चेक करेंगे कि हमने मान लीजिए सेकंड को, हमने सेकंड हमारी जो वैल्यू था वो बड़ी थी, तो अब चेक करेंगे कि वहां पर कौन सा 45 कवर हो रहा है, पहला वाला हो रहा है कि दूसरा वाला हो रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम टिक करते हुए आएंगे और जो भी हमारी मैक्सिमम टिक होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हमारी F1 हो जाएगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमारा मोड का कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्लास इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोड का मेरिट क्या होता है, डिमेरिट्स क्या होता है, मोड्स के डिफरेंट टाइप से न्यूमेरिकल इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर ग्रुपिंग से रिलेटेड हमारा मेथड से अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बार बार एक ही फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी जैसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दो बार आ जाती है, तो उस केस में हम कैसे उसको डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, मैं फिर से कॉन्सेप्ट मोड का बता दे रहा हूँ। मोड का मतलब होता है, मोड इज द वैल्यू ऑफ सीरीज व्हिच अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर। मतलब कि जिसकी रिपीटेशन बार बार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड कहते हैं। या जो एक फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी इसके बाद हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
Okay, class. Thank you.